बहन जी नमस्कार। मैं आपके लग्न चार्ट पे एक स्मॉल वीडियो दे रहा हूँ। कुछ बातें इसमें से और अच्छी स्पष्ट हो जाएगी। ऊपर देखिए लग्न चार्ट है, बीच में नवांश चार्ट है और नीचे आपकी महादशा है। तो सबसे पहले महादशा को हम देख लेते हैं। शनि भगवान की दशा चल रही है, 2035 तक चलेगी। यहाँ प्लैनेट लिखे होते हैं और ये महादशा लिखी होती है। यहाँ पर एंडिंग डेट होती है। ये जितनी डेट है ये एंडिंग डेट है। तो शनि भगवान कब तक चलेंगे इसको एक बार नोट कर लीजिए, मंथ भी नोट कर लीजिए। 13/2/2035 तक इनकी महादशा चल रही है। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम शनि भगवान को ही देखते हैं। लाभ के क्षेत्र में बैठे हैं शनि और राहु भगवान, दोनों साथ में हो गए। ये शापित दोष बन गया है। जो मैंने आपके वीडियो में ऊपर की तरफ लाइन बताई थी, जहाँ पे राहु लाइन जो है वो शनि पर्वत पर जा रही है, तो वही शापित दोष बना देती है। अब ये लाभ के क्षेत्र में बन गया है शापित दोष, ये इसलिए खतरनाक है। तो एक बार मैं पुनः चलता हूँ स्टार्ट से। पहला घर, ये घर होता है हमारे व्यक्तित्व का, इसे हम पहला घर कहते हैं। यहाँ 7 लिखा हुआ है, यानी तुला राशि बैठी हुई है। इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर दूसरे घर में बैठ गए हैं। ये धन का घर है। तो जब लग्नेश ही जाकर इसमें बैठ जाते हैं धन के घर में, तो धन तो आएगा, तो लग्नेश आपको अच्छा धन देंगे। अब यहाँ पर जो लग्नेश हैं शुक्र, इस घर के मालिक, यहाँ आगे बैठे हैं, 1 डिग्री पर बैठे हुए हैं। इसे आप अच्छा करिए, क्योंकि डिग्री तो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ओपल रेकमेंड करते हैं। ओपल पहनिए, ओपल से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके धन बल ये सब बढ़ जाएगा, सुंदरता बढ़ जाएगी, सौंदर्य बढ़ जाएगा और जीवन में और भी अच्छे योग आने लगेंगे। आपका जो एक सवाल था कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरे ऑफिस में भी मैं तरक्की नहीं कर पा रही हूँ, ये कारण है, लग्नेश ही वीक है, पहला कारण। चलिए उसके बाद में हम लग्न में ये देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की क्या दशा है। तो सूर्य तो अच्छे बैठे हैं आपके पराक्रम में, और चंद्रमा जो है उनको केतु ने पकड़ लिया है। अब जो मैंने वीडियो में आपको बताया है, ये देखिए चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा केतु भगवान का वीडियो भी आपने देखा, न्यूरोलॉजिकल समस्या देंगे। चंद्रमा क्या है? मन। और केतु क्या है? भ्रम। तो मन में गया भ्रम, तो इसलिए बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, ये सब बहुत सारे हेलुसिनेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ जीवन में चलने लगती है। साथ में भाव प्रभाव तो कम होता है, साथ में जो हमारा बॉडी में वो एपरेटस है उसमें भी कमी आ जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपके लिए मन की बात करूँ, भाई चंद्रमा यहाँ फंसे हुए हैं, तो चंद्रमा आपका मन जकड़ा, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें सोचना, एक साथ सोचना, हमेशा चिंता करते रहना, रात में नींद नहीं आना, करवट बदलते समय भी दिमाग एक्टिव होना। तो इस प्रकार से ये तो हो गया भाव। अब दूसरा क्या है? बीमारी और डिसऑर्डर। तो वो माइंड में जाएगी बीमारी और डिसऑर्डर। तो आपने जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बोला, ये चंद्रमा के कारण, चंद्रमा और केतु के कारण। ऐसे जातक जब भी पैदा होते हैं, तो उसके बाद उनकी जो माँ है वो हमेशा कहीं ना कहीं उनमें अस्वस्थ बनी रहती हैं, दवाई का एक डब्बा बन जाता है। किसी की भी कुंडली में जब आप केतु और चंद्रमा को साथ में देखते हैं, तो इस केतु और चंद्रमा माँ का भी प्रभाव कमज़ोर कर देता है। भाई माँ से हमें क्या मिलता है? सुविधाएं मिलती है, खाना मिलता है, संस्कार मिलते हैं, उन सब में कमी होती है। माँ का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो जाए तो ऐसा जातक जब भी पैदा होगा केतु और चंद्रमा को साथ में लेके, तो उसकी मदर का लगातार शनि 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 स्वास्थ्य मतलब नरम गरम बना रहेगा, दवाई का डिब्बा बना रहेगा। तो इसी चीज़ को हमें दूर करना है। सातवीं दृष्टि से, इसे हम सातवीं दृष्टि कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा की सातवीं दृष्टि से अगर हम देखें, चंद्रमा और केतु की सातवीं दृष्टि किस पे पड़ रही है? शापित दोष पे पड़ रही है। तो शापित दोष यहाँ पर, और केतु चंद्रमा का ये ग्रहण योग यहाँ पर, ये दोनों चीज़ आमने सामने बैठी है। इसीलिए आपकी जो दोनों प्रश्न थे उसका एक ही उत्तर हो गया। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर हो गया। 2 बड़े दुर्योग आमने सामने बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि ये अनडिटेक्टेड रह गया। 4 नंबर घर हम सुख के लिए देखते हैं। तो क्या आपके जीवन में सुख है? यहाँ ये नंबर है, सुख का घर होता है ये 4 नंबर, यहाँ 10 लिखा हुआ है। अब ये वाला जो सुख का घर है, यहाँ पर भी एक गड़बड़ प्लैनेट है, इधर भी सूर्य को भी हम मैलेफिक मानते हैं और मंगल को भी मैलेफिक मानते हैं, दोनों। तो ये वाला घर पाप कर्तरी में आ गया, क्योंकि इसके दोनों तरफ पाप प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए सुख से वंचित हो गए हो आप।
अब सबसे अच्छा क्या है पूरी फिर कुंडली में आपके सबसे अच्छे हैं आपके जुपिटर। ये देखिए 4 नंबर लेकर बैठे हैं कर्क राशि में, और कितने डिग्री के हैं? 13 डिग्री के हैं। कर्म में बैठे हुए हैं, कारक हैं, तो ज्ञान बुद्धि बहुत भयंकर दे देंगे आपको। और आप कर्म के अंदर भी अपनी शिक्षा के द्वारा एंटर करोगे और अपनी शिक्षा से डंका बजा दोगे, क्योंकि गुरु हैं, 4 के गुरु हैं, तो इनसे आपको फ़ायदा लेना है। 2 दुर्योग हैं, इन्हें ये और ये इसको ख़त्म करना है। नवांश को देखिए, नवांश में हम चौथा घर देखते हैं सुख के लिए। नवांश क्या है? जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है इसका प्रभाव ज़्यादा आता है। लग्न चार्ट अगर इनपुट है तो नवांश चार्ट आउटपुट है। या फिर से समझिए, जैसे हमारा घर है तो लग्न चार्ट हो गया, तो नवांश क्या है? घर के अंदर रखी हुई चीज़ें, एक्सप्रेशन है ये। तो आइए एक्सप्रेशन को भी समझ लेते हैं। अब एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो खास ये आपका ये वाला जो घर है ये तो आपको सुख देने को तैयार है, क्योंकि सूर्य एकदम एक घर आगे जाकर बैठे हैं, ये तो सुख देने को तैयार है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला जो घर होता है 7वां भाव कहते हैं हम, 8 नंबर लिखा है, यानी वृश्चिक राशि। अगल बगल देखिए, अगल बगल राहु भगवान, मंगल और शनि भगवान ये भी खतरनाक हो गए हैं। तो ये वाला घर भी पाप कर्तरी में आ गया है। यही तो हमारे सोशल डेजिग्नेशन की जगह है। तो यहाँ पर अंगारक दोष लगा हुआ है आपको, और शनि राहु भगवान का शापित दोष भी लगा हुआ है इस घर में। तो ये एक खतरनाक स्थिति बन गई है। चलिए, नवांश में भी जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, नवांश में ये शो हो रहा है कि शनि और मंगल दोनों भगवान साथ में हैं। मंगल कारक है, यहाँ पर कारक है, लक्ष्मी देंगे आपको, ठीक है। शनि भगवान आपको शत्रुहंता भी बना देंगे, आप सारे दुश्मनों का सफाया कर दोगे। पैरों को बचा के रखना, पैरों में चोट लगेगी। और शनि मंगल जब साथ में बैठते हैं भगवान, तो हड्डियों पे जरूर चोट मारते हैं, हड्डियाँ तोड़ेंगे कहीं ना कहीं। इसे हम अस्थि भंग योग कहते हैं। अस्थि भंग योग के साथ में हमारे संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप्स होती है हमारे कुटुंब से, फैमिली से, ख़ानदान से, उसको भी ये तोड़फोड़ कर देते हैं। मैंने एक छोटा सा आपको विवरण दिया है इसके ऊपर, तो आपको करना क्या है वो आप समझिए। ये वाला दोष दूर करना है, ये वाला दोष दूर करना है, शनि मंगल का दोष नवांश से दूर करना है, इस घर का पाप कर्तरी हटाना है, इस घर का पाप कर्तरी हटाना है, ओपल पहनना है। थोड़ी देर में आपसे पुनः बात करता हूँ।